आज बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लेजेंड की, एक ऐसे पर्सन जो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर बने हैं और आज उनकी जो नेटवर्थ है वो है अराउंड 3.75 बिलियन डॉलर की, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 31,330 करोड़ की। और इसी नेटवर्थ की वजह से उनको इंडिया का 55th रिचेस्ट पर्सन भी बनाती है। आज की वीडियो उस पर्सन के ऊपर बेस है जो एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं, जो कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को खत्म कर सकता है, जिसमें वो रिमोटेस्ट विलेज एरिया को हाई टेक हब में कन्वर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं और पर्सनली मैं उनको खुद भी एडमायर करता हूं, वो कोई और नहीं, जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर एंड सीईओ श्रीधर वेम्बू जी है। श्रीधर वेम्बू सर का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में फार्मर फैमिली में हुआ एंड फ्रॉम चाइल्डहुड वो पढ़ाई में अच्छे थे और इसी की वजह से उन्होंने 27th रैंक से जेईई एग्जाम क्लियर किया और आईआईटी मद्रास से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एंड ही बिकेम द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ हिज फैमिली। और डिटेल में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की स्टडीज के लिए उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी। उनके पास एक परफेक्ट जॉब तो थी जो यूएस के सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप क्वालकॉम कंपनी में थी। जब वो जॉब कर रहे थे तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे इंडियन इंजीनियर्स दुनिया भर में कई मल्टी बिलियन कंपनीज में एक क्रिटिकल पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं। वहीं इंडिया में बहुत ही ऐसी कम कंपनी हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनको compete कर पा रही थी। And around in 1996, he got his idea to build a software company with a vision. श्रीधर वेम्बू जी एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते थे जो यूथ को एम्पावर कर सके और इसी के लिए उन्होंने अपने भाई कुमार वेम्बू के साथ मिलकर चेन्नई में एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया एडवेंटेंट, जो आज जोहो कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। पिछले 26 साल में जोहो एक ऑर्डिनरी स्टार्टअप से बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका है और उसकी जो वैल्यूएशन है वो है अराउंड 48,000 करोड़ की। वेम्बू सर का मानना है कि बिजनेस नॉलेज इज नॉट ऑलवेज इन बुक बट बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेसमैन विद अ क्लियर विजन। और इसी के बाद जब उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया तो उनको जो पहला क्लाइंट मिला वो था $30,000 का, बट जल्दी उन्हें यह रियलाइज हो गया था कि उनके पास कोई भी सेलिंग स्किल्स नहीं है और बिजनेस को रन करने के लिए उन्होंने हर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पे एक एक पर्सन को हायर करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब उनकी एक बेसिक टीम तैयार हो गई तब उन्होंने अपना मार्केट एक्सपेंशन करना शुरू किया। उन्होंने खुद भी बिजनेस स्किल्स सीखी जो बिजनेस को रन करने के लिए एसेंशियल होती है, जैसे हायरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड सो ऑन। श्रीधर वेम्बू सर को फर्स्ट ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्होंने एग्जीबिशन में अपने सॉफ्टवेयर को शोकेस किया और वहीं पे उनका जो डायरेक्ट कंपटीशन एचपी था वो भी लाइनअप में था, जो कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था बड़ी कंपनीज को। बट वहीं पे श्रीधर वेम्बू सर ने सेम क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर शोकेस किया और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में और साथ ही में कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दिया कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। इन ईयर 2009 115 लोगों की टीम के साथ जो एडवर्डनेट का टर्नओवर था वो पहुंच गया सीधा $10 मिलियन। और किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ होती है वो बिजनेस के फंडामेंटल्स में होती है और ये वेम्बू सर बहुत अच्छे से जानते थे। 2009 से पहले जो भी वर्क कंप्लीट होता था वो एडवर्डनेट कंपनी नेम के अंडर होता था, जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड थी। बट 2009 के बाद श्रीधर वेम्बू सर ने इंडिया में जोहो कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी रजिस्टर कराई और जिसका कोर कंसेप्ट था क्लासिक जियो आर्बिट्राज प्ले, जिसका सीधा सा आसान सा मतलब है कि जो चीज़ जहां सस्ती मिले वहां से उठाओ और जहां पे महंगा बिके वहां सेल करो। और इसीलिए इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ती है। अब यहाँ पे लेबर कॉस्ट का मतलब मकान बनाने वाले लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ती है और यूएस के लोग सामान खरीदने से पहले प्राइस नहीं देखते हैं अगर उनको एक बार चीज़ पसंद आ गई। तो वेम्बू सर इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे और यूएस में सेल करते थे। उन्होंने वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल किया, अराउंड 45 एप्स को लॉन्च किया जो बिजनेस के डिफरेंट वर्क को हैंडल कर पाए, जैसे मैनेजमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर, इनवॉइसिंग के लिए अलग, ई कॉमर्स के लिए अलग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग, एनालिटिक्स के लिए अलग, वेब डेवलपिंग के लिए अलग एंड मच मोर। एंड इन लास्ट दे आर प्रोवाइडिंग ऐप to streamline all the work from sales to customer service in a single package.
अपने प्रोडक्ट को और अफोर्डेबल करने के लिए वेम्बू सर ने कभी भी मार्केटिंग में खर्च नहीं किया, क्योंकि उनका सिंपल सा मानना है कि ग्रेट प्रोडक्ट विल मेक कस्टमर हैप्पी एंड हैप्पी कस्टमर विल ब्रिंग नेक्स्ट न्यू कस्टमर। मतलब कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर सामने से खुद आएगा। इसके साथ ग्रोथ ही ध्यान देने वाली बात नहीं है, बल्कि ये भी समझना पड़ेगा कि श्रीधर वेम्बू सर ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी कंपनी के साथ जिसकी वजह से इतने सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे जहां पे वो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री में जो डिमांड होती है उसके बीच में कितना बड़ा गैप होता है, और इंजीनियरिंग की 4 साल कंप्लीट करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनके पास इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं होती, और इसके बारे में बिलियनियर्स एंड पॉलिटिशियन बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बातें तो करी हैं, बट उसमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्रोएक्टिवली कदम उठाया है। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 2004 में वेम्बू सर ने जोहो स्कूल स्टार्ट किया, जहां पे एक छोटी उम्र में बच्चों को स्किल सेट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। इस स्कूल की सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे कोई भी फीस या डोनेशन नहीं ली जाती, उसके बदले में स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं, वो भी 10,000 रुपीज पर मंथ, वो भी पूरे 2 साल के कोर्स में। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम की तरह पढ़ाया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट को टेक रिलेटेड स्किल सिखाई जाती हैं, इंग्लिश सिखाया जाता है एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली हायर करना स्टार्ट किया और उन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रेन करके डायरेक्टली अपनी कंपनी में भी हायरिंग स्टार्ट करी। और आज जोहो कॉरपोरेशन में 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें से 1,500 से ज़्यादा एम्प्लॉय इसी जोहो स्कूल से रिक्रूट किए गए हैं, जिससे वो स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये स्कूल स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है विलेज के यंगस्टर्स को एम्पावर करने के लिए, जहां पे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन को भी एज अ लग्जरी कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जोहो का सिंपल सा बिलीव है कि स्किल सेट एंड एबिलिटी किसी भी पेपर सर्टिफिकेट से ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए अब्दुल आलिम की सक्सेस स्टोरी है, जहां पे वो जो बच्चा है वो 12 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था जोहो कॉरपोरेशन में, और एक दिन उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो एज एन इंजीनियर वर्क करता है और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करता है सेम जोहो कंपनी में। Today Zoho is experimenting this model in 10 villages in Tamil Nadu, जहां पे 200 इंजीनियर्स मींस 20 इंजीनियर्स पर विलेज से निकलेंगे और ये इंजीनियर्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब हम सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ड्रीम देखते हैं कि हम बड़ी सिटी में बड़े कंपनी में काम करें, बट वेम्बू सर का मानना है कि विलेज ऑफिस ही वर्क का फ्यूचर होगा, जहां पे जो विलेज की इकोनॉमी है उसको ग्रो कर पाए। एंड दैट्स वाई अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में ऑफिसेज होने के बावजूद भी वेम्बू सर मादलमपरई जैसे छोटे से गांव में रहते हैं जो 650 किलोमीटर दूर है चेन्नई से, और यहीं से अपनी 48,000 करोड़ की कंपनी को ऑपरेट करते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत सारी बड़ी कंपनीज लाइक सिस्को, इंटेल, ओरेकल ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 80% एम्प्लॉयज को लूज किया, बट वहीं पे जोहो ने एक भी एम्प्लॉय को लूज नहीं किया। बट अब सवाल ये उठता है कि हाउ दे मैनेज टू गिव सैलरी। उन्होंने अपने कैश को संभाल कर रखा था, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया था, जिसकी हेल्प से वो अपने हर एक एम्प्लॉयज को फुल ईयर की सैलरी दे पा रहे थे। जोहो ने एक भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया, उसके बदले में उन्होंने उनकी हेल्प की और ये भी इंश्योर किया कि उनका हर एक एम्प्लॉय अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी पाए। वेल, जोहो का बिलीव है कि लॉयल्टी ओवर ले ऑफ मीन्स लॉयल्टी इज मोर पावरफुल देन ले ऑफ, और वो लोन पे डिपेंड ना होकर कैश पे डिपेंड होना ज़्यादा बेहतर समझा। एंड श्रीधर वेम्बू सर का भी यही बिलीव है, मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो भाई लोग इसी को कहते हैं प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीच, मीन्स जो कहते हैं वो खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते करते आज जो जोहो का रेवेन्यू है वो है 7,000 करोड़ का, जिसमें से जो प्रॉफिट है वो है 2,700 करोड़ का, और जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो है अराउंड 48,000 करोड़ की। और उनके जो बिजनेसेस हैं वो 180 कंट्रीज में रन होते हैं, और ओवरऑल उनके जो ग्लोबल कस्टमर हैं वो है 6 करोड़। एंड
फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 300 कंपनीज उनसे कंसल्ट करती है अपने सॉफ्टवेयर के लिए, और Amazon, नेटफ्लिक्स, एप्पल एंड महिंद्रा जैसे बड़ी कंपनीज उनके क्लाइंट हैं। और इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करने के लिए उन्होंने आज तक कभी किसी से फंडिंग नहीं ली, मतलब कि कोई भी इन्वेस्टर नहीं है उनकी कंपनी में, और ना ही आज तक किसी से लोन लिया। सो आई होप आपको रीजन मिल गया होगा कि श्रीधर वेम्बुसर क्यों लेजेंड है और उनको मैं पर्सनली क्यों एडमायर करता हूं। क्योंकि वो जोहो स्कूल जैसे मॉडल पे वर्क कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस में, और साथ ही में कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है। और इन्हीं की हेल्प से दोनों ही लोगों के लिए, मींस कंपनी और एम्प्लॉयज के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मींस कंपनी को कैपेबल एम्प्लॉयज मिल जाते हैं एंड एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। जोहो अपने सारे ऑफिसेज में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज रखता है, लाइक गूगल, जिसमें इन्वॉल्व होता है प्लेग्राउंड, शॉर्ट नैप, फ्री कैंटीन, फ्री ट्रैवल एंड मेडिसिन एंड सो ऑन। और फ्यूचर में जोहो प्लान कर रहा है कि वो अपने रेवेन्यू को इंडिया से इंक्रीज करेगा। मींस इंडिया से जो उनका रेवेन्यू आता है करंट में वो 10 to 15% है केवल, और उसको इंक्रीज करके वो 25% तक ले जाएगा। और आज बहुत सारी $1 बिलियन कंपनीज है जो जोहो स्कूल मॉडल को इंप्लीमेंट कर रही है और डायरेक्ट ब्रिज क्रिएट कर रही है एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इनक्रेडिबल रेवोल्यूशन होगा कि अगर सारी कंपनी सेम जोहो स्कूल जैसे मॉडल पे वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिली होगी, और आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है इस बिजनेस मॉडल पे और आज की केस स्टडी पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।